हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग थोड़ी सी आपसे बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 के एग्जाम्स के बारे में। और जो भी नए साथी हैं वो लोग बराबर कह रहे थे कि न्यू टारगेट सीरीज स्टार्ट की जाए, डेली टारगेट सीरीज आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए, जिसमें आपको डेली के टारगेट्स प्रोवाइड किए जाएँ। डेली के आपको टारगेट वीडियो के माध्यम से साथ ही साथ जिस भी प्रकार के आपको नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं, वो आपको प्रोवाइड किए जाएँ। मेरे भाई, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके पहले सिलेक्शन वाली रणनीति क्या होती है उसके बारे में आपको मैं बता दूं। आप सभी उस बात से परिचित भी है और एक बार आप देख सकते हैं कि आपको किसी भी एग्जाम्स में अगर सिलेक्शन लेना है, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स की बात नहीं कर रहे हैं, दुनिया का कोई सा भी एग्जाम्स, भारत का कोई सा भी एग्जाम्स अगर आपको क्रैक करना है तो सबसे बड़ी चीज होती है सिलेबस, कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए उस टॉपिक, उस प्रॉपर एग्जाम्स का। तो एनटीपीसी एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। एनटीपीसी का जो सिलेबस होता है उसको मैं आपको तमाम बार बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं। तो सबसे पहले आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। बिना सिलेबस को कंप्लीट किए हुए अगर आप सोचें कि सिर्फ प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर लेंगे, 10-10 घंटे की, 12-12 घंटे की मैराथन क्लास देख लेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो मेरे भाई अभी से छोड़ देना, अभी से गिव अप कर देना, अपना समय बर्बाद मत करना यहाँ पर। ठीक है मेरे भाई। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो और आप अच्छी तरीके से यहाँ पर आप सिलेक्शन ले पाएं, तो उसके पहले सबसे पहला जो चरण आपके लिए होगा, पहला स्टेप आपको करना होगा, वो है आपका सिलेबस कंप्लीट करना। और सिलेबस कोई बहुत बड़ा नहीं है और कोई छोटा भी सिलेबस नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सिलेबस में आपको 3 सब्जेक्ट यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। पहला है आपका मैथमेटिक्स, दूसरा है आपका रीजनिंग और तीसरा है आपका जीके जीएस। जीके जीएस यही आपका सिलेबस होता है और यही आपको कवर करना है। जिस दिन आप इन तीनों सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे उस दिन आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना है और आपको सिलेक्शन आराम से होगा। अब इन सब्जेक्ट को कंप्लीट कैसे करेंगे मेरे भाई, तो मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं कि मैथमेटिक्स की बात करें या रीजनिंग की बात करें या जीके जीएस की बात करें, समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट है। 30 प्रश्न आपके मैथमेटिक्स से बनने हैं, 30 आपके रीजनिंग से बनने हैं सीबीटी 1 में और 40 क्वेश्चन आपके जीके जीएस से बनने हैं। अब मैथमेटिक्स में जितने भी आपके टॉपिक हैं वो आप एक जगह नोट कर लीजिए और वो आपको हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे। सारे टॉपिक आप एक जगह नोट कर लेंगे और उन टॉपिक को आप खत्म करना स्टार्ट करिए। कहीं से भी आप खत्म कर रहे हैं, किसी भी टीचर से, किसी भी किताब से आप कवर कर सकते हैं। उसी प्रकार से रीजनिंग के सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक आपके हो गए 20-25 टॉपिक, उन सारे टॉपिक को आप खत्म करेंगे सीक्वेंस वाइज, तो आपका रीजनिंग खत्म हो जाएगा। किसी भी टीचर से, किसी भी किताब से कर सकते हैं रीजनिंग। इसके अलावा जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में आपका 40 प्रश्न आपके आते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्ट्रेटेजी के, करंट अफेयर्स, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब कुछ आपका यहाँ पर आता है। और सबसे ज्यादा वेटेज जिस चीज का है वो है आपका स्टैटिक जीके का। इसलिए मैंने आपको स्टैटिक जीके के लिए प्रॉपर एक पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिया है। वहां से आप उससे पढ़ेंगे तो आपका स्टैटिक जीके कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे कि आपका सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा, लेकिन आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना होगा। ठीक है, जो जिस दिन आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उस दिन आप प्रैक्टिस करने के लिए मत बैठना मेरे भाई। तो कब प्रैक्टिस करेंगे, जैसे ही आपका कोई भी एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। मान लीजिए मैथमेटिक्स में आपका परसेंटेज कंप्लीट हो गया, रीजनिंग में आपका कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो गया और जीके जीएस में आपका फिजिक्स का मान लीजिए लाइट कंप्लीट हो गया। जैसे ही आपका कोई भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का कंप्लीट हुआ, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हुए हैं, किसी भी एग्जाम्स में क्वेश्चन बने हुए हैं, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। आपने जो भी पढ़ा उसको आपको टेस्ट देना है कि आपने जो भी पढ़ा वो आपने सही पढ़ा। जितने भी आपने परसेंटेज में जितने भी टॉपिक पढ़े, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े वो आपको बन रहे हैं। जितने भी आपने परसेंटेज में टाइप पढ़े थे, उनके नोट्स बनाए थे, वो आपको काम आ रहे हैं। तो वहां पर आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है मेरे भाई। और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, तो ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन ही आपको प्रैक्टिस करनी है। ऑफलाइन किसी नोट से, किसी किताब से प्रैक्टिस करने के लिए मत बैठना, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है। ऑनलाइन एग्जाम में आपका सबसे बड़ा गेम खेलता है टाइम। अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे, वो आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, वो आप ऑनलाइन टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मॉक टेस्ट से ही आप कर सकते हैं। अगर आप किताबों से लगाने के लिए जाएंगे तो आपको तो भाई 2 घंटे 3 घंटे में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लेंगे। उस प्रकार से आपको नहीं करना है। आपको एक टाइम में, एक लिमिट में आपको ऑनलाइन टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है।
और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस या फुल प्रैक्टिस आप कहां से कर सकते हैं, मॉक टेस्ट आप कहां से लगा सकते हैं। तो मेरे भाई सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए होता है टेस्ट बुक का। आप टेस्ट बुक का 1 ईयर का पास प्रो परचेस करिए। आप देख सकते हैं 1 ईयर का पास प्रो आप परचेस करेंगे, मेरा कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं शक्ति नाम से, तो आपको 12% का और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इसमें आप 1 ईयर का पास प्रो परचेस कर लेना मेरे भाई। इसके बाद आप इसमें सारे मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं, किसी भी एग्जाम के, आप रेलवे एनटीपीसी के लगाएं, ग्रुप डी के लगाएं, आरपीएफ के लगाएं, एसएससी के लगाएं, टीचिंग एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, पुलिस एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, कोई से भी एग्जाम की आप यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फुल मॉक टेस्ट टॉपिक वाइज सब कुछ आप यहाँ पर लगा सकते हैं और उसका आप बेहतरीन तरीके से एनालिसिस भी कर सकते हैं कि आपका कहाँ गलती हो रही है, आपका स्कोर कितना आ रहा है, आपकी रैंक कितनी आ रही है, उस सब कुछ आप एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से टेक्स्ट बुक से आपको टॉपिक वाइज फुल मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर आपको सॉल्व करने हैं। तो सिलेबस कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको प्रत्येक टॉपिक का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और जैसे ही आपका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको कमी पता चलेगी कि आपकी कमी क्या है। आपने मान लीजिए कि परसेंटेज के 20 प्रश्न को हल किया, 20 प्रश्न आपने हल किए, जितना भी समय आपको मिला उतने में आप 20 प्रश्न में से मान लीजिए 15 प्रश्न को सही कर गए और 5 प्रश्न आपके गलत हो गए। तो 5 प्रश्न जो आपके गलत हुए वो गलत क्यों हुए, कौन सा कॉन्सेप्ट यहां पर लगना था जो आपको नहीं बना, उसको जाकर आप डायरेक्ट आप रिवीजन करेंगे। उसका आप रिवीजन करेंगे कि जो 5 प्रश्न आपके गलत हुए वो क्यों गलत हुए, उसकी रिवीजन करेंगे। और रिवीजन करने के बाद आप फिर से प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाके आप इस वाले स्टेज पर, यानी कि आप सिलेक्शन वाली जो आपका द्वार होने वाला है वहां पर आप पहुंचेंगे। तो ये आपका स्टेज, ये आपका वो होने वाला है कि इसी स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे, सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे, ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद आप जो भी आपकी गलतियां हैं गलतियों को आप रिवीजन करेंगे, रिवीजन के बाद फिर से प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद आप फाइनली यहां पर पहुंचेंगे। तो ये आपके चरण होने वाले हैं। और सबसे मेन जो चीज आपकी होने वाली है वो सिलेबस कंप्लीट करने का जो दर्द है। सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है मेरे भाई, सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा होता है। सिलेबस को कंप्लीट आप किस प्रकार से करेंगे, तो सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपको 3 सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, वो है आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस। इसके लिए दोस्तों मैंने आपको डेली टारगेट सीरीज स्टार्ट किया हुआ था, आप सभी जानते हैं। लगभग हमारे डे नंबर 33 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। उस डेली टारगेट सीरीज में मैं आपको डेली के टारगेट देता हूं, छोटे छोटे से टारगेट देता हूं। जैसे मैथमेटिक्स का कोई टॉपिक हो गया, उसके लिए प्रॉपर मैं आपको 2 से 3 दिन का समय देता हूं कि 2 से 3 दिन में इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेना मेरे भाई। रीजनिंग में भी आपको 2 से 3 दिन का समय देता हूं, 2 से 3 दिन में आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेना। और जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैं आपको अगले टॉपिक पे नहीं ले जाता हूं, मैं उस टॉपिक को आपको प्रीवियस ईयर करने को देता हूं, प्रैक्टिस करने को लिए देता हूं। तभी जब आप प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर कर लेते हैं तभी हम अगले टॉपिक पर जाते हैं, चाहे आपका 1 से 2 दिन के बाद ही हम उस टॉपिक पर, अगले टॉपिक पर हम लोग बढ़ते हैं। ये चीज आपने नोटिस की होगी अगर हमारी डेली टारगेट सीरीज को आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो। अब बात आती है न्यू सीरीज हम लोग क्यों स्टार्ट करें। तो न्यू सीरीज वो लोग मांग रहे हैं जो लोग नए स्टूडेंट हैं, नए भाई बहन हैं और जो पहले से नहीं जुड़ पाए थे और अब बाद में जुड़े हैं। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि मैं नया टारगेट सीरीज स्टार्ट नहीं करने वाला हूं। आपके लिए जो भी आपको, अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप अभी से जुड़िए। जो भी हमारा वर्तमान में चल रहा है, जो भी टारगेट मैं आपको डे बाई डे दे रहा हूं, मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे टू संडे में आपको गैप भी देता हूं, ऑफ भी देता हूं। तो जो हमारा मंडे से चलेगा वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको डे 1 से ज्वाइन करना है तो पूरी प्लेलिस्ट मैंने आपको बना के दे दी है। उस प्लेलिस्ट पर आपको जाएंगे तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 वहां से लेके आपको पूरा डे 33 तक आपको देखने को मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं और वहां से आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और नया टारगेट सीरीज हम लोग अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, नया टारगेट सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेकिन जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब ए वाली टारगेट सीरीज जो आपकी चल रही है उस टारगेट सीरीज को हम लोग कंप्लीट कर देंगे तो नई टारगेट सीरीज को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जो नई टारगेट सीरीज स्टार्ट होगी वो हमारी बहुत जल्दी, यानी कि रैपिड फायर होगी और क्रैश कोर्स जैसी होगी। उसमें हम सिलेबस को कंप्लीट नहीं करेंगे, उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, अपना
अपना स्कोर शेयर करेंगे मॉक टेस्ट का, ठीक है। उस प्रकार की हम लोग अगली सीरीज को प्लान करेंगे, लेकिन जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हमें इसी सीरीज पर कंटिन्यू करना है। उसके बाद हम लोग अगली सीरीज पर कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि हमारा प्लान क्या है, हमारी रणनीति क्या है, और सिलेक्शन वाली रणनीति मेरे भाई यही है। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। टीचर्स अलग हो सकते हैं, आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, कोई दूसरा किसी टीचर से पढ़ सकता है, कोई दूसरी किताब से पढ़ रहा है, आप किसी दूसरी किताब से पढ़ रहे हैं, तो किताबें अलग हो सकती हैं, टीचर्स अलग हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो रणनीति है, जो स्टेज है, जो स्टेप है, वो आपकी यही होंगी कि पहले सिलेबस कंप्लीट करना ही होगा, और जो भाई बहन सिलेक्शन लेगा वो बिना सिलेबस के कंप्लीट किए हुए नहीं लेगा। तो आप पूछ सकते हैं मेरे भाई, जिसका भी सिलेक्शन हुआ है उसका सिलेबस कंप्लीट होगा, उसने प्रैक्टिस की होगी, ऑनलाइन प्रैक्टिस की होगी, उसने रिवीजन की होगी, उसने फिर प्रैक्टिस की होगी, उसकी जो गलतियां होगी उसने उसको दूर किया होगा, तभी जाके उसका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है। तो इतना आपको कुछ करना ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कंपटीशन कितना ज़्यादा हो चुका है, कट ऑफ आसमान फाड़ के उसके ऊपर पहुंच चुकी है, आप सभी जानते हैं। तो इतने स्टेज आपको कंप्लीट करने होंगे, और सिलेबस को आप डेली टारगेट सीरीज से आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से हमारी डेली टारगेट सीरीज चल रही है। इसमें आपका हिस्ट्री का आपका मेन पोर्शन खत्म हो चुका है, हिस्ट्री लगभग आपकी कंप्लीट हो चुकी है, फिजिक्स भी आपका कंप्लीट हो चुका है, मैथ की बात करें तो मैथ के भी काफ़ी सारे टॉपिक, रीजनिंग की काफ़ी सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं, और धीरे धीरे इसी प्रकार से हम लोग पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, स्ट्रेटेजी को कंप्लीट कर लेंगे, करंट अफेयर्स को भी हम लोग कवर कर लेंगे, परेशान नहीं होना है। तो इसी प्रकार से हमारा सब कुछ सीक्वेंस वाइज चलेगा। अब अगर आप नए भाई बहन हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर देना, और सबसे बड़ी बात, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको पूरा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। चाहे नोट्स हो गए, इंपॉर्टेंट किताबें हो गई, पीडीएफ्स हो गई, शॉर्ट नोट्स हो गए, हैंड रिटन नोट्स हो गए, प्रीवियस ईयर के लिए किताबें हो गई, वो सारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, तो उसको ज्वाइन कर लेना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।